साथियों का, मैं सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। महाराजा हरि सिंह जी के स्थान पर हम लोग बैठे हैं, जिनका एक मूल मंत्र था कि जस्टिस इज माय ओनली रिलीजन, न्याय ही मेरा धर्म है। और नायब तहसीलदार परीक्षा भर्ती के लिए जो 36 दिनों का एक संघर्ष था, उसमें कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद एक राहत मिली है और नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर के न्याय हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं जुडिशरी का। 36 दिनों से हमने इस संघर्ष को सड़कों के माध्यम से लड़ा, बट ये जो सरकार, उमर सरकार है, ये गूंगी, बहरी और अंधी बनकर के बैठी रही, मूक दर्शक बनकर बैठी रही, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि ये एक फसाद क्रिएट करवा पाए, खित्ते के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हमने वो नहीं होने दिया। हमने अपनी बात को बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से समक्ष रखा और जब हमको सरकार से कोई न्याय मिलने की जो उम्मीद थी वो खत्म हुई, तो हम न्यायपालिका के पास गए और न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, पैरा नंबर 5, जो हमारा कंटेंशन था, जो हमारा आर्गुमेंट था हमेशा पहले दिन से, जो हमारी डिमांड थी कि जो SSRB का नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट रूल 2009 जो है, उस पर पैरा नंबर 5 में स्टे लगाया है, जिसमें उर्दू कंपलसरी है। और पैरा नंबर 6 के अंदर उन्होंने डायरेक्ट किया है SSRB को कि 5 भाषाओं में से कोई भी भाषा जानने वाले नौजवान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए सबके फॉर्म जो हैं वो लेने चाहिए। इसीलिए हम धन्यवादी हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, जुडिशरी के, कि उन्होंने नौजवानों की बात सुनते हुए हमारे हक में फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ जो कल उस नोटिफिकेशन को डेफर किया गया, हमको उम्मीद है SSRB से कि वो जल्द से जल्द री एडवर्टाइज करेंगे, नई नोटिफिकेशन निकालेंगे, जिसमें 5 की 5 भाषाओं को इक्वल दर्जा मिलेगा एज पर द ऑर्डर ऑफ द कैट। पर दूसरी तरफ हम इस सरकार को चुनौती भी दे देते हैं कि अगर जल्द से जल्द इन पोस्टों को री एडवर्टाइज नहीं किया गया, हमको समय नहीं लगेगा सड़कों पर आने के लिए। ये सरकार भाषा, मजहब, खित्ते के नाम पर लड़वाना चाहती है, पर हमने तय कर लिया है पिछले 36 दिन के अंदर, नौजवानों ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, कई सामाजिक धार्मिक संगठन जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम सबका धन्यवाद करते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी अपनी बात को बुलंद किया और हमारे इस संघर्ष को सपोर्ट किया। वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली द इंटेलिजेंसिया, जिन्होंने कॉलम्स के माध्यम से इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आम समाज जिन्होंने इस विषय को लेकर के गए, और मेरे मीडिया के साथी जिन्होंने हमको डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाया, अपनी बात कहने का एक मौका दिया। तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं और SSRB को बोलता हूं कि जल्द से जल्द वो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन री एडवर्टाइज करके नोटिफिकेशन निकाले। और सरकार को चेतावनी दे देता हूं, क्योंकि सरकार ने 36 दिनों के संघर्ष को ना सुना, ना समझा, ना इस पर कोई बयानबाजी की। ये इंटेंशनली
ये इंटेंशनली यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते थे, जिसके खिलाफ हमने ये संघर्ष किया। अरुण जी, जम्मू कश्मीर के कई सारे नौजवान यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जेकेपी के जो कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर ये मांग कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलनी चाहिए, उस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा कहाँ पर था? ये लोग जहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं लाइव में। हम उस समय भी सड़कों पर थे। मेरे कई साथी जो आज जेकेपीएसआई के अंदर लगे हैं वो जानते हैं कोरोना के बाद जब उनका डेलीगेशन हमसे मिलने आया, हमने डेलीगेशन को लेकर के एलजी साहब के पास गए। 28 साल की जो उम्र थी उससे 30 में कन्वर्ट करवाई और रीएडवर्टाइज हुआ, अमेंडमेंट हुई, 28 से 30 हुआ और 800 से 1200 पोस्टें हुई। हमने हमेशा नौजवान की हित की लड़ाई लड़ी है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जहां जहां पर भी ये सरकार अन्याय करेगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रिम भूमिका में होगी सबको न्याय दिलाने के लिए।